नमस्कार, मेरा नाम भोली परिहार है और आप जुड़े हैं सिद्धि योगा के साथ। आज इस योग की क्लास में व्हील एक प्रॉप होता है जिसे यूज़ करके हम ये पूरा सेशन करेंगे। जब हम व्हील का प्रयोग करते हैं या उसको एज अ प्रॉप यूज़ करते हैं तो वो हमारे जो डिफ़िकल्ट आसन्स हैं उनको ईज़ी करने में मदद करता है। साथ ही साथ व्हील एक ऐसा प्रॉप है जिससे आप अपने पूरे शरीर को बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही आसान तरीके से खोल सकते हैं, उसे लचीला बना सकते हैं, मांसपेशियों को दृढ़ कर सकते हैं, शरीर को सुडौल और सुदृढ़ भी बना सकते हैं। चलिए आज का योग का अभ्यास शुरू करते हैं। आज हम कुछ ऐसे आसन करेंगे व्हील को लेके जिन्हें हम बैठ के आराम से कर सकते हैं। हम अपने पहले आसन से शुरू करते हैं और जो ये पहले कुछ आसन है इसमें बहुत आसान है और ये सारे आसन मदद करते हैं हमारी पूरी चेस्ट कैविटी को या हमारी पूरी जितनी भी चेस्ट है उसको ठीक करने में, उसे ओपन करने में, स्ट्रेच करने में, साथ ही साथ हमारे लंग की कैपेसिटी बढ़ाने में, हमारे हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करने में, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में ये सभी सिटिंग पोस्चर्स हेल्प करते हैं जिन्हें आज हम व्हील की मदद से करेंगे। चलिए अपने पहले आसन से शुरू करते हैं। पहले हल्का सा वार्म और स्ट्रेच कर लेते हैं अपनी बैक को, स्पाइन को व्हील के साथ ताकि थोड़ी सी फैमिलियर हो जाए हमारी बैक। उसके बाद हम कुछ आसन करेंगे व्हील के साथ। तो अपने शरीर को साइड में घुमाइए और जो आपका व्हील है उसको अपनी कमर के पास रखना है। उसके बाद अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए, पास में कर लीजिए। अभी आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों से क्या है, जब आप छोड़ेंगे तो रोल पीछे की तरफ जाता है व्हील, उसे टच करके अपनी कमर के पास लाइए और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए। दोनों घुटने आपस में जुड़े रहेंगे। जब आप सांस भरेंगे धीरे धीरे अपनी चेस्ट कैविटी को ओपन करने की कोशिश करें और अपनी पूरी चेस्ट को अपने व्हील के ऊपर ढीला छोड़ दें। इससे क्या होगा, आपकी पूरी चेस्ट ओपन हो जाएगी, उसको एक बढ़िया सा खिंचाव मिलेगा। गर्दन को यदि नीचे कर सकते हैं तो कर दें। धीरे से वापस आए, 2 बार और ओपन करेंगे चेस्ट को, सांस भरते हुए धीरे से अपने पूरी चेस्ट को धीरे से गर्दन को छोड़ते हुए व्हील पर लेट जाए। एक आखिरी बार और करेंगे, अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को एक अच्छा सा खिंचाव दीजिए और धीरे से वापस आ जाइए। यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है व्हील विद बद्धकोणासन। इसमें क्या करना होता है, हम बद्धकोण आसन करते हैं अपने पैरों से और जो हमारा व्हील है वो मदद करता है हमारी पूरी चेस्ट कैविटी को ओपन करने में या उसको स्ट्रेच करने में। चलिए अपने दोनों पैरों की जो दोनों तलवे हैं उनको आपस में मिला लीजिए। उसके बाद क्या करना है, जो आपके घुटने हैं वो धीरे से नीचे जाएंगे और अपने दोनों हाथों से व्हील को पकड़ के रखना है। जो हमारा ये बद्धकोण आसन है ये हमारी पेल्विस को ओपन करने में, इनर थाइस को स्ट्रेच करने में, हमारे पेट के फंक्शन को, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए तो अगर आप व्हील के साथ बद्धकोण आसन करेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो व्हील को पकड़ के रखें, सांस भरते हुए धीरे से अपने पूरे शरीर को व्हील के ऊपर छोड़ दें। अपनी पूरी छाती को खोलने की कोशिश करें, गर्दन को पूरा पीछे छोड़ देंगे, हिप जमीन पे लगे रहेंगे। अपने पेट पे आने वाले खिंचाव को, अपने छाती पे आने वाले खिंचाव को लगातार महसूस करते हुए यहीं कुछ देर इस आसन में रुकेंगे। धीरे से वापस आए, 2 बार और करेंगे। सांस भरते हुए व्हील को पकड़ते हुए पूरा पीछे जाएंगे बद्धकोण आसन में व्हील का सहारा लेते हुए। धीरे से वापस एक आखिरी बार और करेंगे। सांस भरते हुए अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को, छाती को एक अच्छा खिंचाव दें और धीरे से वापस आ जाए। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है वीरासन विद व्हील। इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा वीरासन है, जो वीरासन मदद करता है हमारे पूरी घुटने की कटोरी को अच्छा मसाज करने में, उसको हेल्दी रखने में, साथ ही साथ उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, उन्हें लचीला करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे पैरों को भी मजबूत करने में जो हमारा ये अगला वीरासन है वो मदद करेगा। यदि हम इसे व्हील के साथ कर लें तो बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं। हमारे पैर भी स्ट्रांग रहते हैं, साथ ही साथ हम अपनी ऊपर वाली बॉडी पे, ये ऊपरी शरीर पे भी अच्छे से उसको ओपन कर पाते हैं, खोल पाते हैं या उसको भी स्ट्रांग, तंदुरुस्त कर पाते हैं। चलिए अपना आसन कर लेते हैं। वीरासन करने के लिए क्या करना है, घुटनों के बल आ जाइए, पहले दोनों घुटनों के बल आ जाना है।
उसके बाद जो आपके पैर हैं वो व्हील के आसपास रहेंगे, पंजे बाहर की ओर रहेंगे। आराम से बैठना है आपको, लेकिन अपनी एड़ियों पे नहीं बैठना है, ज़मीन पे बैठना है। अब क्या करना है, पीछे से व्हील को पकड़ के रखना है। अब क्या है, जैसे आप वीरासन में बैठेंगे आपको पूरा खिंचाव आएगा आपके घुटनों पर, आपके पैरों में और आपकी थाइस के ऊपर। अभी क्या है, हमारा ऊपर वाली बॉडी है वो एक्टिव नहीं है। जब आप लेटेंगे तो उसमें भी अच्छा खिंचाव आएगा। तो ये एक आसन मदद करेगा पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में, उसे स्ट्रेंथन करने में। हाथों से व्हील पकड़ लें, सांस भरते हुए धीरे से व्हील के ऊपर लेट जाएं, अपनी छाती को ओपन करने की कोशिश करें, लगातार गर्दन को पीछे छोड़ते हुए यहीं रुकेंगे। धीरे से वापस आएं, 2 बार और करेंगे। सांस भरते हुए धीरे से पीछे जाएं, पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचें। धीरे से वापस आएंगे, एक आखिरी बार और, सांस भरते हुए पीछे, यहीं से वापस आ जाएं। चलिए देखिए, अभी जो हमने कुछ आसन किए वो तो आराम से बैठ के किए थे, जिसने हमारी पूरी चेस्ट को ओपन करने में या हमारी पूरी स्पाइन को लेंथन करने में, जितनी भी हमारी बैक थी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी, हमारी कमर थी, उसमें अच्छा खिंचाव लाने में, साथ ही साथ उसको फ्लेक्सिबल करने में ये आसन मदद करते हैं यदि हम इसे व्हील के साथ करते हैं। लेकिन यदि बात करें कि नीचे वाले बॉडी का जो हमारा हिस्सा है जिसमें हमारे पैर आते हैं, उनको कैसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं व्हील की सपोर्ट से, व्हील के सहारे से। व्हील एक ऐसा प्रॉप है जिसे आप योगासन जब कर रहे हैं, यदि आप व्हील का प्रयोग करेंगे तो वो आसन ईजी हो जाता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी की जो डीप मसल्स हैं या अंदरूनी मांसपेशियां हैं, उनको स्ट्रेच करने में भी मदद करता है, जिन्हें हम फास्या बोलते हैं। चलिए अपना पहला अगला आसन कर लेते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है पपी पोज। पपी पोज करने के लिए क्या करना है, आपको अपने व्हील को अपनी बॉडी के आगे रखना है। उसके बाद जो आपके दोनों पैर हैं उन्हें पीछे ले जाइए। दोनों पैरों के बीच में कमर के बराबर गैप रखना है, पंजे बाहर की ओर रहेंगे। 5 बार करेंगे। अपने व्हील को कस के पकड़ के रखना है। हल्का सा अपने हिप्स को नीचे ले जाएंगे पहले, और सांस छोड़ते हुए अपने रोल को, जो आपका व्हील है, उसे धीरे धीरे आगे ले जाते हुए अपने शरीर को, अपनी छाती को नीचे ज़मीन की ओर ले जाएंगे जितना ले जा सकते हैं। इससे आपकी छाती में, हाथों में एक अच्छा खिंचाव आएगा। और वापस एक बार और करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे और वापस। 3 बार और करेंगे, धीरे धीरे करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे, अपनी छाती में एक अच्छा खिंचाव दें और वापस आए। सांस छोड़ते हुए नीचे और धीरे से वापस। एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। छाती में आने वाले खिंचाव को, आपकी रीढ़ की हड्डी में जो प्रेशर आ रहा है, जो खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस करें। पंजे लगातार पीछे की ओर खुले रहेंगे। एक आखिरी बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए पपी पोज में आए। अपनी छाती पर, अपने हाथों पर और अपने कंधों पर आने वाले प्रभाव पर पूरा ध्यान। धीरे से वापस आए। देखिए ये सभी आसन बहुत इजी हैं, और यदि हम इन्हें व्हील के साथ करने लगें तो ये आसन और भी इजी हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जो ज़्यादातर लोगों की क्या होती है, कमर में या जो उनकी हैमस्ट्रिंग या थाई के पीछे वाली जो मांसपेशियां होती हैं या नर्व्स होती हैं, वो बहुत टाइट होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो आगे झुकने में उनको हमेशा समस्या रहती है, या हैमस्ट्रिंग टाइटनेस की वजह से वो अच्छे से फॉरवर्ड फोल्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो यदि आप व्हील के सपोर्ट से वो सभी आसन करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। चलिए अपना आसन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आसन है इसका नाम है जानु शीर्ष आसन, जिसे हम इंग्लिश में हेड टू नी पोज भी बोलते हैं। जानु शीर्षासन मदद करेगा आपकी पूरी पैरों की मांसपेशियों को खींचने में। साथ ही साथ जानु शीर्षासन हेल्प करता है आपकी कमर, पीठ, पेट को भी मसाज करने में या उसकी मांसपेशियों को एक्टिव करने में। चलिए अपना आसन कर लेते हैं। व्हील को अपने सामने रखें और यहीं से आपका जो सीधा पैर है उसे खोल दें और उसका पंजा अपनी ओर खींच के रखना है आपको। पंजा अपनी ओर खींचें। जो आपका व्हील है वो बिल्कुल घुटने के पास में रहेगा, और जो आपका दूसरा पैर है उसको मोड़ते हुए, जो आपका लेफ्ट पैर है उसको मोड़ते हुए सीधे पैर की थाई के रूट में लगा दें। यहीं से जब आप सांस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने व्हील को आगे की तरफ ड्राइव करना है और उसे पकड़ लेंगे और यहीं पर होल्ड करेंगे। अपने पैर पर पड़ने वाले पूरे खिंचाव को आपकी कमर पर, पीठ पे जो भी खिंचाव आ रहा है उसे लगातार महसूस करें। पंजा अंदर की ओर रहेगा। सांस भरते हुए धीरे से वापस आए।
सांस छोड़ते हुए धीरे से जानु शीर्षासन में जाएंगे, पंजा अपनी ओर खींचता हुआ और वापस। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी छाती को खोलें, पैर को, कमर को खोलने की कोशिश करें और धीरे से वापस। अपनी क्षमता अनुसार करें, क्षमता से ज़्यादा नहीं करना है। धीरे से नीचे जाएं, व्हील को पकड़ के रखें, उसे सहारा लें और नीचे की तरफ। अपनी जो कमर है उसे मोड़ना नहीं है, छाती को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें। वापस सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और धीरे से वापस आइए। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे और धीरे से वापस। दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। अपने जो आपका सीधा पैर है उसे मोड़ के आपके लेफ्ट लेग के रूट में लगा दें। उसके बाद जो आपका उल्टा पैर है, लेफ्ट लेग है, उसके पंजे को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। सांसों का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप नीचे जाएं तो सांस छोड़ते हुए ही जाएं। तो व्हील को पकड़ के रखना है कस के, ताकि वो आगे ना जाए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भी जा सकते हैं, धीरे धीरे जाइए। अगर आपको लग रहा है आप इतना ही जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ तक जाइए। अगर आपको लग रहा है क्योंकि आपके पास व्हील का सपोर्ट है आप और नीचे जा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, पर जितना शरीर या जितना आपका बॉडी अलाउ कर रही है उतना तो जाइए। धीरे से वापस आ जाइए। फिर से जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं, सांस भरते हुए ऊपर आ जाएं। 3 बार और करेंगे। धीरे धीरे जानु शीर्षासन और वापस वहीं आएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं। एक आसन को कम से कम 3 से 5 बार आपको रिपीट करना है, तभी आपकी मसल्स या मांसपेशियां खुलती हैं या ओपन होती हैं। या आप उस आसन में कम से कम कुछ देर होल्ड करें, 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें। ये नहीं है कि आप गए और आसन में से वापस आ गए या बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी आसन को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं तो वो प्रेशर हमारी हड्डियां लेने लगती हैं, जिससे हमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो व्हील एक ऐसा प्रॉप है जो आपकी प्रैक्टिस को इंजरी लेस करने में, या जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आपको चोट लगने का खतरा बहुत कम रहता है यदि आप प्रैक्टिस व्हील के साथ कर रहे हैं तो। चलिए धीरे से अपने पैर को मोड़ लें। अभी क्या है, हमने अपनी बॉडी के ऊपर वाला पार्ट कर लिया जिसमें हमारी गर्दन भी आ गई जब हमने चेस्ट ओपनिंग की थी। उसके बाद जो हमारा नेक था उसके अंदर हमने पूरा हमारा बैक ओपनिंग का भी कर लिया। अब बात आती है हमारी नीचे वाली बॉडी के हिस्से की, कि हम अपनी नीचे वाली बॉडी को किन आसनों से ओपन कर सकते हैं व्हील की सहायता से। तो जो हम अगला आसन करने वाले हैं उसमें हम अपनी दोनों साइड्स को अच्छा सा खिंचाव देंगे, जो उनको टोन करने में, मजबूत करने में, वहाँ रक्त संचार को बढ़ाने में मदद करेगी। तो जो हम अगला आसन करने वाले हैं इसका नाम है परिवृत्त जानु शीर्षासन। तो इस आसन को कर लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रिवॉल्व हेड टू नी पोज भी बोलते हैं। अपना जो व्हील है उसे साइड में रखें। अब यहाँ आपको अपने पैरों को एडजस्ट करना है। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। आपका व्हील किस जगह आएगा वो बहुत ज़रूरी है। धीरे से जो आपका उल्टा पैर है उसे मोड़ लें और सीधे पैर को बगल में खोल के रखें। अब इसमें क्या करना है, जो आपका व्हील है ना वो आपके पैर के पीछे आएगा, आपकी थाई के पीछे आएगा। पंजा लगातार अपनी ओर खींच के रखना है। आपके जो सीधा हाथ है उसको व्हील के ऊपर रखें। जो आपका दूसरा हाथ है उसे सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से शरीर को खींचते हुए जितना आपका शरीर नीचे जा रहा है व्हील का सहारा लेके रखना है, वहीं पर होल्ड करेंगे। छाती को नीचे नहीं करना है। आपके पास एक अच्छा सपोर्ट है व्हील का। छाती को खोलने की कोशिश करें। यदि आप गर्दन को ऊपर घुमा सकते हैं तो घुमा लें, नहीं तो बीच में रखें। यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे और पेट में या साइड में आने वाले खिंचाव को लगातार फील करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे 4 बार और करेंगे। सांस भरते हुए हाथ को पूरा आसमान की ओर खींचें, जितना खींच सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे, छाती को खोलें और धीरे से वापस। सांसों के साथ करना है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथ को नीचे लेके जाएं। पूरा सपोर्ट लेके रखना है आपको व्हील का। धीरे से वापस आए। सांस भरते हुए ऊपर और नीचे जाएं और धीरे से वापस। यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे। जैसे ही आपके 5 टाइम आप कर लें इसे, तो अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए गर्दन घुमा लें और कम से कम 5 ब्रेथ के लिए आपको यहीं पे होल्ड करना है। 5 बार या 5 सांसें लें, यहीं पर होल्ड करते हुए हाथ को पीछे ले जाएं, धीरे से वापस आ जाएं। चलिए दूसरी ओर से भी कर लेते हैं हमारा आसन। जो हमारा ये विपरीत जानु शीर्षासन है, इसमें वैसे तो पूरा नीचे जाना होता है, लेकिन और इसको करना भी थोड़ा सा मुश्किल है,
लेकिन यदि हमें इसे व्हील की सपोर्ट से करते हैं या व्हील की सहायता से करते हैं तो हमें ये आसन करना बहुत आसान हो जाता है। यह आसन जो इतना डिफ़िकल्ट है वो करना बहुत ईजी हो जाता है। तो व्हील एक ऐसा प्रॉप है जो हमें हमारे ज़्यादातर आसनों को ईजी करने में मदद करता है। चलिए अपने दूसरे पैर से करते हैं। आपका जो पैर है उसको धीरे से बगल से खोल लें और आपका जो उल्टा पैर है, आपका जो सीधा पैर है उसको मोड़ के रखें, उल्टे पैर को सीधा रखें। आपका जो व्हील है वो बिल्कुल आपके पैर के पीछे रहेगा। बॉडी को बिल्कुल सही से एडजस्ट करना है। उसके बाद धीरे से सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी जो व्हील है उसको धीरे से अपने शरीर से दूर करते हुए पीछे की तरफ या बाहर की तरफ खींचेंगे। अपनी कमर में आने वाले खिंचाव को लगातार महसूस करें। अपनी साइड्स को ओपन होने दें और धीरे से वापस आए। 4 बार और करेंगे, लेकिन बहुत धीरे, बहुत आराम से करना है। अपने शरीर की मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव देते हुए, उन्हें महसूस करते हुए, अवेयर रहते हुए करना है। धीरे से वापस आए। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर लाएं और सांस छोड़ते हुए अपने व्हील को दूर ले जाएं अपने शरीर से और शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव दें और धीरे से वापस आ जाएं। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर को नीचे बेंड कर दें और छाती को पूरा खोल के रखना है और धीरे से वापस आ जाएं। उसके बाद धीरे से अपने पैर को वापस लेके आ जाएं। अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो ये हमारा अगला आसन है इसका नाम है भ्रू नमन आसन। ज़्यादातर क्या होता है जब हम इस आसन को करते हैं तो इसके करते हुए बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो ज़मीन तक जाना या पूरा नीचे जाना या एक बार में करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यदि हम व्हील सपोर्ट से करते हैं या व्हील के सहारे से करेंगे तो वो आसन करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। चलिए अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं भ्रू नमन आसन के साथ। धीरे से अपने दोनों पैरों को खोल लें, पंजे खुले रहेंगे पूरे। उसके बाद जो आपके पंजा है पैर का, उसे अपनी शरीर की ओर खींचते हुए जो आपके घुटने हैं उन्हें बिल्कुल टाइट करके रखना है, कस के रखना है और जो आपका व्हील है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा। कमर को खींच के रखें, सीधा करके रखें। जब आप सांस छोड़ेंगे तो अपने व्हील को आगे की तरफ रोल करना है और शरीर को स्ट्रेच करते हुए नीचे की ओर लेके जाना है। धीरे से वापस आए, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर। इस आसन में पूरा आपको आपकी पेल्विस में, आपकी जो थाइस के अंदर वाला पार्ट है, आपका जो बेली वाला पार्ट है, कमर वाला हिस्सा है या पीठ वाले हिस्से में बहुत अच्छा खिंचाव आता है जो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने में मदद करता है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार ही जाएं, पंजों को लगातार अपनी ओर खींचते हुए और धीरे से वापस आएं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरा नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो आप जितना आपका बॉडी आपको बोल रहा है आप उतना ही नीचे जाइए। यहाँ तक कंफर्टेबल है यहाँ तक जाइए, पर पीठ को अपने मोड़ना नहीं है, उसको पूरा छाती को खोलने की कोशिश करें। और दूसरा वेरिएशन क्या कर सकते हैं आप कि सिंपली अपना जो फोरहेड है उसको व्हील पे लगा दें ऐसे, और आपके जो दोनों हाथ हैं उनसे अपने पैरों को पकड़ लें, पंजे अंदर की तरफ खींच के रखें, कमर को सीधा रखें। कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करना है आपको। यहीं ये भ्रू नमन आसन का जो वेरिएशन है उसमें होल्ड करेंगे। अपने पैरों में जो खिंचाव, अपने घुटनों को लगातार नीचे करते हुए और घुटनों में आपके पूरे पैरों में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। कुछ देर रुकेंगे। ध्यान रहे कि आपका व्हील आगे की तरफ मूव ना करे। धीरे से सहारा दें और वापस आ जाए। धीरे से अपने व्हील को साइड में रखें, पैरों को सेंटर में ले आएं और अपने पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें इसके बाद, क्योंकि क्या होता है जब हम भ्रू नमन आसन करते हैं तो उससे हमारी इनर थाइस में, हमारे पेल्विस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है। तो हल्का सा अपनी थाइस को ज़मीन पर टैप कर लें ताकि आपकी थाइस, इनर थाइस सब रिलैक्स हो जाएं। व्हील पोज में जब हमने भ्रू नमन आसन किया है उसको करने के बाद जो स्ट्रेचिंग आई है वो ठीक हो जाए। जो आसन बहुत डिफ़िकल्ट हैं उनको ईजी बनाने में व्हील मदद करेगा और आप उन आसनों को बड़े आराम से कर पाएंगे। यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आसन है वो उसका नाम है राजकपोत आसन, लेकिन आज हम उसे व्हील के सहारे से या व्हील सपोर्ट से करेंगे। इसको करना कैसे है, इसमें जो आपका व्हील है वो आपकी कमर के पीछे रहेगा या आपके हिप को स्ट्रेच करने में, आपकी जो हिप की मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रेच करने में, घुटने में एक अच्छा खिंचाव लाने में। जिन लोगों को उठते या बैठते समय घुटने में टक से आवाज़ आती है, किसी तरीके का साउंड आता है या उनके घुटने कमज़ोर हैं, उनके लिए भी आसन बहुत लाभकारी है या उन्हें सहायता देगा या मदद करेगा। यदि बात करें कि
ऊपर वाली बॉडी में ये कैसे काम करता है। तो यदि हम व्हील के साथ इस आसन को मिला देते हैं तो ये आसन के जो बेनिफिट्स हैं वो डबल हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि ये हमारा लंग्स हैं, जो हमारा हार्ट है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारा जो ब्रेथ लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ती है। ब्रेथ लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स में अच्छा ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन अच्छा होगा तो बॉडी अपना काम भी अच्छे से करेगी या फंक्शन अच्छे से कर पाएगी। चलिए अपने आसन को कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, बड़े आराम से हो जाता है। अपना जो व्हील है उसको कमर के पीछे रखना है और आपका जो उल्टा पैर है उसके जो एंकल है उसको अपने सीधे पैर के घुटने के पास रख लें। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को बगल में रखना है। जब आप सांस लेंगे तो सांस लेते हुए आपको अपनी हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है। 5 बार करेंगे लगातार सांस भरते हुए। पहले अपने शरीर को पीछे लेके जाएं, फिर धीरे से उठाएं, वापस आएं, यहीं से दोबारा करेंगे। पंजे को थोड़ा सा क्लोज रखना है। सांस भरते हुए पहले शरीर को पीछे और फिर ऊपर, धीरे से वापस आएं। पहले गर्दन को पीछे ले जाएं, छाती को खोलें, उसके बाद धीरे से ऊपर जाएं। हिप्स को टाइट करने की कोशिश करनी है। ट्राई करें कि जो आपकी हिप्स हैं वो अच्छे से टाइट हो जाएं, या आपकी जो थाइज हैं उनको कस के रखें, उनकी मांसपेशियों को। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ट्राई करें कि पहले हल्का सा अपने छाती को खोलें, उसके बाद ही ऊपर जाएं। सांस भरते हुए ऊपर, नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और धीरे से नीचे आए। दूसरी साइड से भी दोहराएंगे। धीरे से अपना पैर चेंज कर लें। जो आपका राइट लेग है उसको लेफ्ट लेग के ऊपर रख लीजिए। उसके बाद सांस भरते हुए, यदि आपको लग रहा है थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो व्हील को पहले अच्छे से एक बार एडजस्ट कर लीजिए, ताकि जब आप आसन करें तो अनकंफर्टेबल फील ना हो। सांस भरते हुए हाथों को यहीं बगल में रखेंगे, उंगलियां खोल के रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएं, गर्दन पीछे और धीरे से नीचे आएं। छाती को खोलने की कोशिश करें। सांस भरते हुए ऊपर और धीरे से नीचे। 3 बार और करेंगे। सांस भरते हुए पहले शरीर को खोलें, फिर उठाएं, धीरे से नीचे आएं। 2 बार और सांस भरेंगे। आसन को बार बार करें, यह आपकी पेट की मांसपेशियों को मजबूत करेगा, आपके थाइस को, हिप्स को अच्छी स्ट्रेचिंग देगा, साथ ही साथ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखता है। और धीरे से वापस आए। धीरे से अपने पैर को रिलीज कर दें। अपनी व्हील को ग्रैब करते हुए धीरे से वापस आए। आपकी पूरी कमर में बड़ा ही अच्छा खिंचाव देता है, आपके पैरों में बड़ा ही अच्छा खिंचाव आता है, साथ ही साथ पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बॉडी में जो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स आता है, स्लीप पैटर्न बिगड़ जाना या इरिटेशन होना, इन सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये आसन मदद करता है आपकी मसल्स की एंड्योरेंस पावर को इम्प्रूव करने में या मसल मेमोरी बनाने में। ये आसन मदद करता है। चलिए हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है विपरीत दंडासन। विपरीत दंडासन एक ऐसा आसन है जो आपकी पूरे शरीर की मांसपेशियों को दृढ़ करता है, उन्हें मजबूत बनाता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को गठीला बनाने में, सुंदर बनाने में, सुडौल बनाने में मदद करेगा। इस आसन को करना कैसे है? इसको करने के लिए 2 वेरिएशन बताऊंगी। पहला होगा, यदि आप बिगिनर हैं, आपने नया अभी करना शुरू किया है योग का अभ्यास, तब आप वो वाले वेरिएशन के साथ करें। यदि आपको लग रहा है शरीर फ्लेक्सिबल है, उसे कर सकता है, तब वो वाला वेरिएशन भी कर सकते हैं। दोनों बहुत इजी हैं अगर हम उसे व्हील के साथ करें। तो अपनी कमर के पीछे इसे लगा दें। उसके बाद क्या करना है, जो आपके दोनों पैर हैं उनको सामने रखना है, पंजे आपस में जोड़ लें। अब क्या करेंगे, व्हील का सहारा लेते हुए धीरे धीरे जो आपका सिर वाला हिस्सा है उसे ज़मीन पे लगाना है। तो सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को पीछे ले जाएं। कोहनियों को पहले ज़मीन से लगाएंगे और फिर सर को लगाएंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को मोड़ के रखें, यहीं पर कुछ देर रुकेंगे। उसके बाद आपके जो पेट में, आपकी छाती में जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। यदि आप अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर सकते हैं तो कर लें। अगर आपको लग रहा है आप यहाँ कंफर्टेबल हैं तो धीरे से अपने दोनों पैरों को सीधा कर दें, एक एक करके। यहीं कुछ देर रुकेंगे, हाथों को तान के रखें, पैरों को खींच के रखें और अपनी कमर में, छाती में जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें।
कम से कम 5 सेकंड रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाए। पहले अपनी व्हील को पकड़ें, फिर हिप्स को नीचे रखें, धीरे से वापस आ। जब हम विपरीत दंडासन करते हैं तो ये आपकी स्पाइन को तो लचीला बनाता ही है, साथ ही साथ आपकी जो लोअर बोल सकते हैं या कमर की जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसकी मांसपेशियों को भी मजबूत रखने में या उनको गठीला रखने में मदद करता है। साथ ही साथ दंडासन एक ऐसा आसन है जो आपकी लंग्स, हार्ट, बेली बोल सकते हैं, हमारा जो पूरा गर्दन से लेके पेट तक का जो हिस्सा है उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हेल्दी रखने में ये आसन मदद करता है। और यदि हम इस आसन को व्हील के साथ करें तो इसको करना और भी आसान हो जाता है। चलिए अब हम जो कुछ आसन हैं उन्हें हम लेट के करेंगे। तो अपना अगला आसन करते हैं जिसे हम पीठ के बल लेट के करेंगे। इसमें क्या करना है, जो हम अगला आसन करेंगे इसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन जब हम व्हील के साथ करते हैं तो ये हमारी पेट की मांसपेशियों को टाइट करने में, उन्हें सुडोल स्ट्रॉन्ग बनाने में, डाइजेशन इंप्रूव करने में, थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, साथ ही साथ हमारे फोकस या बैलेंस को इंप्रूव करने में भी मदद करता है। धीरे से पहले पीठ के बल ले जाएं, उसके बाद यहीं से आपके जो दोनों पैर हैं उनको व्हील के ऊपर रख लें। अब इसमें एक चीज़ आप कर सकती हैं, अगर आपको लग रहा है आप अपने व्हील को अपनी मसल से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पैर से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस व्हील को ऐसे दीवार के पास चिपका के रखें ताकि व्हील रोल करके दूसरे साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में ना जाए। यदि आपको लगता है कि आपकी मसल्स में इतनी कैपेसिटी है कि आप उसको होल्ड कर पाएँ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेफ है। हाथों को बगल में रखें, उंगलियां खोल के रखें, सांस भरते हुए धीरे से अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे, अपनी पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचें और पेट में आने वाले खिंचाव को महसूस करें, थाई को एंगेज करें, यहीं पर होल्ड करेंगे और धीरे से अपने हिप्स को नीचे रख दें। यदि हम इन आसनों को व्हील के साथ करते हैं तो पूरा ब्लड फ्लो हमारी बेली से हार्ट फिर सर की तरफ जाता है, जो हमारी हेयर ग्रोथ में, पिंपल्स को कम करने में, स्किन को ग्लोइंग बनाने में या एंटी एजिंग की तरह काम करता है। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे से नीचे आए, धीरे से आपने दोनों पैरों को व्हील के ऊपर रखें। यहीं से हम उत्तान पादासन करेंगे। उत्तान पादासन वैसे तो हमारी पेट की मांसपेशियों को गठीला बनाने में, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने में, पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है, लेकिन यदि हमें इसे व्हील की सहायता से करें तो इसके फ़ायदे और बढ़ जाते हैं। जब हम इसे करते हैं अपने पंजों को अंदर खींच के रखें जिससे आपकी जो जंघा की मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत हो जाएं, पेट की मांसपेशियां भी टोन्ड हो जाएं, साथ ही साथ जो हमारी कमर के नीचे जो गैप आता है ज़्यादातर आगे झुक के काम करने से या हमारी कमर में झुक जाने से, कमर में जो दर्द होता है उसको बैलेंस करना व्हील के सहारे से यदि हम उत्तान पादासन करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पेट को अंदर खींचें, कमर को पूरा अपनी मैट से लगा के रखना है, हाथों को बगल में रखें, पंजे अंदर की ओर खींचे हुए, यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे। पूरे पैरों को टाइट करें, अपने पेट की मांसपेशियों को टाइट करें और 10 सेकंड तक यहीं उत्तान पादासन में होल्ड करेंगे व्हील के सपोर्ट से या सहारे से। धीरे से अपने व्हील को अपने पास लाएं और सहारा लेते हुए बैठ जाएं। ये सभी जितने भी आसन हैं, यदि हम इन्हें व्हील के सपोर्ट से करते हैं या व्हील की सहायता से करते हैं तो व्हील एक ऐसा प्रॉप है जो आपकी पूरी बॉडी को ओपन करने में, उसे स्ट्रेच करने में, फ्लेक्सिबल बनाने में, वो भी इजी तरीके से मदद करता है। यदि आप व्हील के सहायता से ये सभी आसन करेंगे तो आपके लिए आसान करना और ईजी हो सकता है। ऐसे कई आसन हैं जिन्हें आप आसान बना सकते हैं व्हील की सहायता से। तो इस सभी पूरे सीक्वेंस को ट्राई करें व्हील के साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कि इन सभी आसनों को व्हील के साथ करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ या आपको कैसा महसूस हुआ। तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।